मुझे ठाकुर की ये गली। पगली हूँ मैं तो शाम की, पगली हूँ मैं तो शाम की, चित चोर वो मेरा। पगली हूँ मैं तो शाम की, चित चोर वो मेरा। चरण रज उसके पाँव की, सिर मोर वो मेरा। उसी से तो है दिल की कली खिली खिली। बड़े भाग्य से मिली मुझे ठाकुर की ये गली। बड़े भाग्य से मिली मुझे ठाकुर की ये गली। जय श्री राधे। श्री राधे जन्म दिवस के लिए भावांजलि। ये भौतिक जगत भी चिंतामणि रूप है। यहाँ जैसा चिंतन होता है वैसा ही जीव का स्वरूप बन जाता है। खास तौर पर जीवन के अंतिम समय में जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा ही हमको अगला जीवन मिलता है। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है और शास्त्रों में भी वर्णित है। अंतिम समय चिंतन वही होगा जैसा दिन प्रतिदिन हमारा चिंतन, आचरण, मनन, साधना चल रही है। प्रेम, भक्ति, श्रद्धा और राधा कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति ये सब दिव्य तो है ही और राधा रानी की संपत्ति है। जिसकी संपत्ति होती है वही उस संपत्ति को दूसरे को दे सकता है। इस लोक में, भूलोक में ये संपत्ति उपलब्ध नहीं है, तब ये संपत्ति किसको प्रदान की जाती है और इसकी पात्रता क्या है? क्या अपने साधन से, साधना से ये प्राप्त हो सकती है? तो उत्तर है कदापि नहीं। तब क्या हमारी साधना व्यर्थ है? यदि उससे भी हम प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते तब इस साधना का क्या लाभ? असल में हमारी साधना हमारे मन को, हृदय को पवित्र करती है और इस योग बनाती है जिससे यह प्रेम भक्ति उसमें ठहर सके, रुक सके। जिस प्रकार शेरनी के दूध को रखने के लिए सोने के पात्र की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह उसमें अन्य किसी धातु के बने पात्र में ठहर ही नहीं सकता। उस पात्र को गला देगा या वह टूट जाएगा यदि सोने का या उसके समकक्ष वो पात्र नहीं है। इसी प्रकार साधना के द्वारा और गुरु कृपा के द्वारा ही हमारा हृदय इस स्तर का बनता है जिसमें यह दिव्य प्रेम रुक सके, टिक सके। इस जीवन में मुझे तो लगता है कि जीवन की यही श्रेष्ठतम अवस्था है। इसी के लिए इंसान को, जीव को प्रयास करना चाहिए। लौकिक जगत की उपलब्धियां प्रेम भक्ति प्राप्त इंसान के लिए के आगे नगण्य है। इस संसार की कोई भी उपलब्धि इसकी तुलना नहीं कर सकती। सच में यथार्थ तो यह है कि यदि हम किसी को वैष्णव बनाते हैं, कृष्ण भक्ति, राधा भक्ति, गौरांग भक्ति, राधा वल्लभ भक्ति के प्रति प्रेरित करते हैं, उसका हृदय इस योग बनाने में सहायक बनते हैं कि उसको प्रेम भक्ति को धारण कर सके, तो अपना और उसका दोनों का ही श्रेष्ठतम कल्याण करते हैं और अंतिम क्षणों के लिए जो अभिलाषा रहती है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। आपके जन्म दिवस पर अपनी शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। हालांकि कुछ विलंब है लेकिन प्रार्थनाएं सदैव नित्य रहती हैं। आपने भी प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली है। लौकिक जगत की उपलब्धियों के साथ साथ पारलौकिक जो राधा रानी की संपत्ति है वह भी प्राप्त कर ली है। एक बार प्राप्त होने पर वह सदैव बनी रहती है और जीवन की यह श्रेष्ठतम अवस्था है। कल राधा कुंड पर गया था, वहां पर जाकर भी पुरानी स्मृतियां जागृत हुई। जब लगभग 25 वर्ष पूर्व रात्रि विश्राम हुआ था और सभी देवालयों में प्रातः मंगला आरती आपके साथ की थी, तब वहां तो ज्यादा सफाई और सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। मात्र भक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा ही ऐसे सिद्ध स्थानों पर ले जाती है। भक्ति निरंतर बढ़ती रहे और हम और आप लोग, खास तौर से आप, इसी भक्ति में के प्रचार प्रसार के लिए भी, शुद्ध भक्ति के लिए अन्य सेवा प्रकल्पों के साथ साथ इसमें भी सहभागी बने, ऐसी राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ और यही जन्म दिवस की पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। मंजरी भाव भक्ति साधना उपासना का एक पथिक, डॉक्टर गिरीश।